कंट्री का एक माइंडसेट होता है जो उसकी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को रिप्रेजेंट करता है। इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, तीन इंपॉर्टेंट नेशंस हैं इस एरिया में। और ऑफ कोर्स अभी तालिबान भी वहां पर इफेक्टिव है अफगानिस्तान में, तो वो भी आज के इस डिस्कशन का एक पार्ट बन जाने वाला है। सबसे पहले मैं इंडिया को लेता हूं। इंडिया का माइंडसेट क्या है इसकी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। हम एक ओल्ड सिविलाइजेशन है, हम एक बड़ा नेशन है। यहाँ पे कोई इनसिक्योरिटी वाली बात नहीं है इंडिया के अंदर। वी आर एज पावरफुल एज एनी अदर नेशन इन द वर्ल्ड। वी आर नॉट very disciplined society, but we know there is a method in the madness, and we can accept any challenge to our integrity or sovereignty with or without the help of anybody else. हमें अगर चाइना थ्रेट करेगा तो भी हमारा वही एटीट्यूड रहना है, अगर पाकिस्तान करेगा तो हमारा वही एटीट्यूड रहना है। और अगर पाकिस्तान, चाइना, तालिबान एक जो नया एक्सिस आज की डेट में उभर रहा है, तो उनके प्रति भी हमारा जो माइंडसेट है वो ये ही रिप्रेजेंट करता है दैट वी आर कैपेबल टू हैंडल आवरसेल्फ अगेंस्ट एनी कोटरी ऑफ एडवर्सरीज। वी आर नॉट इनसिक्योर पीपल बाय नेचर। अब मैं दूसरे बात पे आता हूं, पाकिस्तान का क्या माइंडसेट है। पाकिस्तान अपने आप में एब्सोल्युटली एक इनसिक्योर कंट्री है। ये हिस्टोरिकल फैक्ट्स की वजह से है। पहले तो उनको यही नहीं पता चलता कि आफ्टर ऑल वो किस लीगेसी को इनहेरिट कर रहे हैं। आर दे फ्रॉम इंडियन सब कॉन्टिनेंट, आर दे अरब नेशंस, कभी वो अफगानिस्तान के साथ अपना कनेक्शन जोड़ लेते हैं। तो ऑब्वियसली उनको ये नहीं पता चलता कि वेयर एक्चुअली दे शुड गो। तो इस इनसिक्योरिटी में होता क्या है, दे ऑलवेज लुक फॉर ए सॉलिड अलायंस। पहले उन्होंने यूएसए के साथ अलायंस किया, उसके बाद अभी चाइना के साथ अलायंस करके बैठे हैं, मिडिल ईस्ट में भी कोशिश करते हैं। इकोनॉमी इतना अच्छा नहीं कर रही है और ऊपर से उनको एक इनसिक्योरिटी रहती है कि इंडिया वर्चुअली उनकी एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट नहीं करता। ये सही है या गलत, दैट इज ऑल टुगेदर ए डिफरेंट इशू। तो ये बेसिकली पाकिस्तान का माइंडसेट है। एक माइंडसेट उनका और है कि उनके पास विड्थ नहीं है, और बाय एनी चांस कभी इंडिया के साथ उनकी लड़ाई हुई, जो कि पॉसिबिलिटी हमेशा रहती है, तो प्रॉब्ली देयर विल बी ए आर्मर्ड थ्रस्ट, राजस्थान, सिंध और उस एरिया से, और वो पूरे पाकिस्तान को बाइफरकेट कर देगा। तो उसके लिए वो क्या करेंगे, उन्होंने फिर अफगानिस्तान में एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ की तलाश की, और वो ही एक बहुत बड़ा रीजन है उनके लिए कि वो तालिबान को सपोर्ट करते हैं, और अभी वो सक्सेसफुल भी हुए हैं तालिबान को वहां पर पावर में रखने के लिए। अब तीसरा एक कंट्री और है, इसका नाम है चाइना। चाइना का क्या माइंडसेट है। चाइना का माइंडसेट पहले तो यह है कि हम एक पुराने सिविलाइजेशन है, चाइना इज वेरी प्राउड ऑफ दैट सिविलाइजेशन। दूसरी बात, हिस्टोरिकली उनके साथ इनजस्टिस हुआ है, जापान ने भी और वेस्टर्न नेशंस ने भी, सब ने उनके साथ इनजस्टिस किया है। उनको वो नहीं मिला जो राइटफुली वो डिजर्व करते थे। अब सिविलाइजेशन माइंडसेट के तहत उनका एक थ्योरी भी है। उनकी थ्योरी क्या है कि हम राजे महाराजे हैं, और जितने भी लोग हैं हमारे आसपास जितने भी हैं या वर्ल्ड ओवर, दे आर सपोज टू पे ओबीडियंस टू अस। हम हैं यहाँ के राजकुमार, और बाकी सब एक एक करके आके हमें सलाम करें। चाइना का ये एक माइंडसेट है, और अभी जब से उसकी इकोनॉमी अच्छी हो गई है, एक सुपर पावर स्टेटस वर्चुअली उसको मिल गया है। एक्चुअली दे आर नंबर 2 इन द वर्ल्ड राइट नाउ, और उनको ये भी लगता है कि अगर उनका यही प्रोग्रेस जारी रही तो वो नंबर 1 भी बन सकते हैं। तो एक तो चाइना वर्सेस अमेरिका का एक माइंडसेट उनके दिमाग में है। दूसरी बात, उनको लगता है कि अगर इंडिया को न्यूट्रलाइज नहीं किया गया तो उनकी जो हेगमोनी है इस पर्टिकुलर एरिया में वो डिस्टर्ब होगी, और जब वो यहीं पे सुपर पावर की तरह एक्सेप्ट नहीं होते तो वर्ल्ड में कैसे होंगे। इसलिए उनके लिए ये बहुत जरूरी है कि वो इंडिया को किसी न किसी तरीके से सब्जुगेट करें। एक माइंडसेट और है चाइना का। चाइना में एक प्रोविंस है जिनजियांग।
जिसमें एक ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट है जो बड़ा स्ट्रॉन्ग है और उसमें ऑब्वियसली मुस्लिम पॉपुलेशन है। चाइना वहां से इनसिक्योर है। जिनजियांग का जो बॉर्डर एरिया है वो अफगानिस्तान, तजाकिस्तान और पाकिस्तान उस एरिया से वो मिलता है और उनको एक इस्लामिक इंसर्जेंसी की हमेशा एक चिंता रहती है कि पता नहीं ये कब ये तूल पकड़ ले। तो उसमें उन्होंने क्या किया है, उन्होंने एक सॉलिड डी इस्लामिजेशन वहां पे शुरू किया है इस पॉपुलेशन का। मॉस्क को चेंज कर दिया उन्होंने। इनफैक्ट अभी जो न्यूज आई है, एक बीबीसी के कॉरेस्पॉन्डेंट हैं और उन्होंने भी ये न्यूज दी है कि उन्होंने मॉस्क का पूरा जो रूपरेखा है वो ही चेंज कर दी। मतलब वो मॉस्क जैसे जो ट्रेडिशनल डिजाइन होता है मॉस्क का, जिसमें डोम एंड ऑल दैट, वो सब उन्होंने चेंज करके उसको एक नॉर्मल बिल्डिंग की तरह कन्वर्ट कर दिया। दूसरी बात, उन्होंने कहा भाई ये जो मौलवीज हैं ये अरब में ही क्यों हैं, अरबी लैंग्वेज क्यों फॉलो करते हैं, वाई दे शुड नॉट फॉलो द चाइनीज लैंग्वेज। तो उन्होंने कहा जो भी मौलवी बनेगा वो चाइनीज लैंग्वेज को फॉलो करेगा, एज सिंपल एज दैट। फिर उन्होंने जो उनकी पॉपुलेशन है, उनकी जो मुस्लिम पॉपुलेशन की मैं बात कर रहा हूं, उनकी री एजुकेशन का उन्होंने एक पूरा कंसेप्ट तैयार किया और उसको वो इंप्लीमेंट कर रहे हैं किसी न किसी बहाने से। जो ऑब्वियसली डाइसेंटिंग नोट्स आएंगे तो उन्होंने क्या किया, काफी लोगों को जेल में भी डाला और काफी लोगों की री एजुकेशन भी की, रिलीजियस एजुकेशन भी की, ओवरऑल उनको कन्विंस करने की कोशिश भी की और मिलिट्री मीन्स का भी यूज किया। तो the point which I am trying to drive here is, as on today, तालिबान, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में है, पाकिस्तान एंड चाइना, ये एक एक्सिस डेवलप हो रहा है बेस्ड ऑन देयर माइंडसेट। अब इसमें एक प्रॉब्लम है तालिबान की। तालिबान पिछली बार जब पावर में आया था तो उसको किन कंट्रीज ने रिकॉग्नाइज किया था? पाकिस्तान, यूएई, अरब। नाउ वर्ल्ड ओवर जो कंसेप्ट है इस्लाम का वो चेंज हो रहा है और तालिबान को सूनर और लेटर दे हैव टू रियलाइज दैट they have to accept that reality and they are not ready to accept that as on now. But in case of China, now, since they are not getting the due recognition from the rest of the world, they are trying to be friendly with China. तो चाइना और अफगानिस्तान तालिबान की एक एक्सिस विद द हेल्प ऑफ पाकिस्तान उभर रही है। अब ये क्यों उभर रही है इसके बारे में हम आज बात करेंगे। पाकिस्तान की इनसिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा रीजन 1971 की हार भी है, वो उसको भूले नहीं है। स्पेशली जो डीप एस्टेब्लिशमेंट जिसमें आर्मी, ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिशियंस अप टू सर्टेन एक्सटेंट उसका पार्ट है, वो हमेशा ये महसूस करते हैं कि 71 की हार का हमने बदला लेना है। ये उनके लिए वर्चुअली नाइटमेयर है। एक दूसरा बड़ा फैक्टर और भी है, पाकिस्तान में जो इंस्टीट्यूशंस हैं आर्मी के अलावा वो सब अपने आप में बहुत वीक है और आर्मी ने अपनी एक प्रीडोमिनेंट पोजीशन लेके रखी हुई है और उस हिसाब से उनकी सोसाइटी में इंपॉर्टेंस भी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है, बट साथ में बजट एलोकेशन भी है। तो वो उसको लूज नहीं करना चाहते। अगर कश्मीर का बहाना ना हो तो ऑब्वियसली पाकिस्तानी आर्मी जो है वो उनकी सोसाइटी में अपनी रेस्पेक्ट खो देगी और उनके लिए वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है क्योंकि उनको आदत पड़ चुकी और समहाउ चूंकि वहां पे डेमोक्रेसी ढंग से सेटल नहीं हुई तो वो एग्जिस्टिंग जो ट्रेंड है उसका जिसमें आर्मी या डीप एस्टेब्लिशमेंट प्रीडोमिनेंट है उसको वो कंटिन्यू रखना चाहते हैं और इसीलिए किसी न किसी तरीके से आइदर थ्रू अलायंस और थ्रू थ्योरी ऑफ थाउजेंड कर्स, मिलिटेंसी, टेररिज्म, किसी न किसी तरीके से वो उस स्टेटस को मेंटेन करना चाहते हैं। चाइना के साथ उनका अलायंस एक बहुत बड़ा फैक्टर है कश्मीर का और पाकिस्तान की इनसिक्योरिटी का। तालिबान के साथ जो उनका नेक्सस है वो भी उसी फैक्टर से प्रभावित होता है। वर्चुअली डी इस्लामिजेशन कर रहा है जिनजियांग प्रोविंस में, स्पेशली जो मुस्लिम पॉपुलेशन है मैं उसकी बात कर रहा हूँ।
पड़ोस में दो नेशंस हैं, पाकिस्तान, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान और इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान, जहां पे तालिबान है। इन दोनों का जो बेसिक फंडामेंटल है या जो माइंडसेट है या जो ऑफिशियल पॉलिसी है, उसमें ये कहते हैं कि हम इस्लामिक वैल्यूज को सपोर्ट करेंगे। और जब आप इस्लामिक एमिरेट बनाते हैं तो उसका बेसिक फंडामेंटल ही ये होता है कि आप सब जगह इस्लामिक रूल को प्रमोट करेंगे। लेकिन आप देखें, चाइना जो जिनजियांग प्रोविंस में कर रहा है, कैंप्स लगाए हुए हैं, री एजुकेशन कर रहा है, आप समझ सकते हैं कि फरीद जकारिया ने जो वाशिंगटन पोस्ट में लिखा है उसमें यह है कि फोर्स्ड स्टरलाइजेशन भी हो रहे हैं मुस्लिम पॉपुलेशन में। आप समझ सकते हैं कि ह्यूमन राइट के कितने वायलेशंस हैं। कश्मीर में सबको ह्यूमन राइट के वायलेशंस नजर आते हैं, पाकिस्तान को सबसे ज्यादा, चाइना को उससे भी ज्यादा। लेकिन जहां तक जिनजियांग प्रोविंस की बात है, वहां पर न पाकिस्तान को न तालिबान को कोई भी वायलेशन नजर नहीं आता। इसी को कहते हैं रियल पॉलिटिक, और इसी को हमें समझने की जरूरत है। ग्लोबली what exactly is happening, that is what Fareed Zakaria has written in Washington Post. He says कि जितने भी अरब नेशंस हैं, that includes of course Saudi Arabia, UAE and all that, जितने भी अरब नेशंस हैं या मुस्लिम नेशंस हैं, basically most of them they are going towards liberalization of the people and the society. तो पिछली बार जब तालिबान पावर में आया था, उन्होंने यही इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान बनाया था, तो उस टाइम पे जो अरब नेशंस थे उन्होंने उसको सपोर्ट किया था फाइनेंशियली। इनफैक्ट सऊदी अरबिया ने, यूएई ने बहुत ही फाइनेंशियली सपोर्ट किया था तालिबान को। लेकिन इस बार दोनों दूर हैं, रीजन बिल्कुल साफ है। ग्लोबली इस्लामिक वर्ल्ड चेंज हो चुका, लिबरलाइजेशन की तरफ लोग जा रहे हैं। ऐसा नहीं, मतलब जो लेटेस्ट डाटा है, जो पब्लिक सर्वे है, उसमें इवन पाकिस्तान में जो डाटा आया है वो बिल्कुल क्लियर कट इस बात को दिखाता है कि जो 90% लोग हैं वो टेररिज्म को सपोर्ट नहीं करते। लेकिन पाकिस्तान का चूंकि अपना एक माइंडसेट है इंडिया के प्रति, ब्लड फ्यूड वॉट एवर यू कॉल इट, बैकलॉग है, वो ये एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है कि इंडिया के साथ उसके अच्छे संबंध हो सकते हैं अगर वो ट्रेड को ओपन करे, अपने पुरानी माइंडसेट को भूले और रियलिटी को एक्सेप्ट करे। अब ये ही प्रॉब्लम पाकिस्तान की है। लेकिन जो मेन प्रॉब्लम आ रही है वो तालिबान की आ रही है। तालिबान को इस बार अरब नेशंस की वजह से बहुत ही कम फाइनेंशियल सपोर्ट मिलने वाला है, और फाइनेंशियली बिल्कुल वो बैंक करप्ट है, क्योंकि जो उनका $9 बिलियन यूएसए में था वो रिलीज नहीं हो रहा। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड भी अपने हाथ पीछे खींच रहा है। इंडिया ने जो इन्वेस्टमेंट वहां पे किया है उसके अलावा कोई भी इन्वेस्टमेंट इंडिया नहीं करने जा रहा। तो तालिबान के पास क्या ऑप्शन है? चाइना एक ऐसा कंट्री है जो फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकता है तालिबान को। पाकिस्तान से तो आप कोई उम्मीद नहीं रख सकते, बिकॉज पाकिस्तान तो खुद ही फाइनेंशियली एज गुड एज बैंकरप्ट। चाइना इज द फर्स्ट कंट्री जिसने $31 मिलियन की एक एड दिए, बट वो प्रोजेक्ट रिलेटेड है। इट्स नॉट लाइक ए डेवलपमेंट एड जैसे वेस्टर्न कंट्रीज देते हैं, अमेरिका या यूरोपियन कंट्रीज देते हैं। चाइना ऐसी गलती नहीं करता। चाइना प्रोजेक्ट रिलेटेड देगा कि आप हमें ये आप दीजिए, वी कैन टेक इम्पोर्ट ऑल दिस स्टफ फ्रॉम यू, और प्रॉब्ली we invest this much, you establish this much. China is a proper business country. उनके यहाँ कोई डेवलपमेंट एड का उस तरीके से वो भी कोई भी कंसेप्ट नहीं है। अब तालिबान के पास या तो फिर वो स्टेटस को रहे, जैसे 96 टू 2001 जिन्होंने जिस तरीके से उन्होंने कंट्री चलाया था उस तरीके से वो उसको चलाते रहे। दूसरा अल्टरनेटिव क्या है उनके पास, कि वो फाइनेंशियली चाइना से सपोर्ट लें, क्योंकि चाइना के अलावा कोई भी इस्लामिक नेशन या वेस्टर्न नेशन उनको सपोर्ट इस टाइम पे नहीं करने वाला, अनलेस दे हैव गॉट ए ब्रॉड बेस्ड गवर्नमेंट, which obviously, as you can see, Pakistan has established a
Pakistan influenced Haqqani group dominant government there. और उस हालत में जो स्टेटस को है यानी कि तालिबान 1 और तालिबान 2 में विसे विस इंडिया विसे विस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कोई भी चेंज नहीं होने वाला है अनलेस तालिबान ये एक्सेप्ट करे कि ग्लोबली इस्लाम का कैरेक्टर चेंज हो चुका और अगर बाय द वे वो ये एक्सेप्ट करता है तो फिर उसकी जो लीगल एंटिटी है लीगल जो लेजिटिमेसी है अफगानिस्तान को रूल करने की वो एकदम जस्टिफाई नहीं होती तो उनके पास कोई भी चारा नहीं है कि वो अपनी जो उनकी जो आइडियोलॉजी है उसके साथ वो चलें उसमें भी एक कॉन्ट्राडिक्शन है अगर वो उसके साथ चलते हैं तो उनको टीटीपी और ईटीआईएम दोनों को सपोर्ट करना पड़ेगा तो by the way, for the time being, what they are doing, they are just probably planning to keep TTP and ETIM on the low profile. अब चाइना का जो माइंडसेट है ऑब्वियसली वो ये है कि ETIM must be subjugated and must be finished. इट्स नॉट ए डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया जहां पे ह्यूमन राइट का वायलेशन होगा तो लोग शोर मचाएंगे या फ्री प्रेस होगा मीडिया होगा ऐसा कोई भी चक्कर चाइना के साथ नहीं है they are just going to finish it they will invest or give financial aid to Afghanistan so that it helps वो हेल्प करता है कि नहीं करता दैट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट इशू क्योंकि उसके इंटरनल कॉन्ट्रेडिक्शन सामने आ जाएंगे अगर वो चाइना को सपोर्ट करता है ईटीआई को फिनिश करने में लेकिन एज ऑन टुडे व्हाट एग्जैक्टली हैज हैपेंड इज तालिबान की तरफ से स्टेटमेंट आया है कि चाइना इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्टनर तो ये तालिबान की चॉइस है कि वो रियल पॉलिटिक्स की तरफ जाता है कि अपनी आइडियोलॉजी के साथ कन्विक्शन के साथ खड़ा रहता है अगर आइडियोलॉजी के साथ कन्विक्शन के साथ खड़ा रहता है तो उस हालत में पाकिस्तान और चाइना दोनों को एक प्रॉब्लम आती है और उस हालत में यह भी पॉसिबल नहीं है कि तालिबान पाकिस्तान और चाइना के साथ लॉन्ग टर्म कोई रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर सके एंड ऑब्वियसली अगर वो पॉसिबल नहीं है तो ये अलायंस भी बहुत ज्यादा नहीं चलेगा लेकिन एज फार एज कश्मीर इज कंसर्न अगर आइडियोलॉजिकली आप देखें तो तालिबान की ये रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है शरीयत के अकॉर्डिंग और जैसे वो इस्लामिक एमिरेट है कि वो वहां पर नॉन स्टेट प्लेयर्स को एक्टिव करे पाकिस्तान उस तरीके से उसके साथ है एवरीबडी नोज दैट सो इंडिया हैज टू गेट रेडी कम वट एवर मे बट इंडिया हैज टू गेट रेडी टू फेस ए चैलेंज from Taliban and Pakistan on one hand and China on another front. There is no way out as far as this particular aspect is concerned.